गुड इवनिंग बच्चों। तो बच्चों पिछले वीडियो में हम लोग बात क्या किए थे कि अलैंगिक जनन क्या होते हैं और अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में बात किया जा रहा था बच्चों। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या क्या बात किए थे। सबसे पहले बात किए थे कि अलैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने विखंडन के बारे में पढ़ा था। तो आइए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो अलैंगिक जनन के प्रकार होते हैं उस अलैंगिक जनन के प्रकार में हम लोग बात करेंगे बच्चों कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं उन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों कि मुकुलन के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों। दूसरा जो जनन का प्रकार है वो क्या है बच्चों, आज हम लोग को पढ़ना है बच्चों कि मुकुलन किस में पाया जाता है और मुकुलन कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है और मुकुलन किस प्रकार से होता है, इन सभी बातों पर चर्चा करना है। तो आइए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि बच्चों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो मुकुलन होता है वे पाया जाता है। तो मुकुलन की हम लोग बात करने चल रहे हैं बच्चों। तो जो मुकुलन होता है ये भी अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है। तो हम लोग इसमें बात करेंगे बच्चों कि जैसे बात कर लो कि ये कोई कोशिका है और इस कोशिका का नाम देते हैं बच्चों, ये मान लेते हैं कि ये हो गया ईस्ट है। ठीक है बच्चों, ये ईस्ट हो गया। अब ये जो ईस्ट है इस ईस्ट की कोशिका हो गई, इसके अंदर ये बात कर लो बच्चों कि ये हो गया इसका केंद्रक। और क्या बात किया जाए बच्चों कि इस कोशिका को हम लोग बोल रहे हैं कि ये जनक कोशिका है। कौन सी कोशिका है बच्चों, जनक कोशिका है। और इस जनक कोशिका के ऊपर जैसे बात कर लो कि ऐसे कुछ उभार जैसी संरचना निकल आए, कुछ इस प्रकार से संरचना निकल आए। अब संरचना निकल आई, अब क्या हुआ, जब संरचना निकल आई तो धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों कि ये केंद्रक का भी विभाजन शुरू हो गया। जब केंद्रक का भी विभाजन शुरू हो गया तो एक समय ऐसा आया कि ये जो कोशिका थी इस कोशिका के अंदर भी एक केंद्रक आ गया। और अब हम लोग देख पाएंगे कि जो ये कोशिका है, जो ईस्ट है, इस ईस्ट के ऊपर जो उभार जैसी संरचना निकल रही है, इस उभार जैसी संरचना को ही हम लोग बोलते हैं मुकुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मुकुल बोलते हैं। या फिर इसी जो उभार जैसी संरचना होती है इसी संरचना को हम लोग बोलते हैं बच्चों कलिका बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बड बोलते हैं। तो हमने अभी तक क्या बोला बच्चों कि जैसे बात कर लो कि कोई ईस्ट की कोशिका है, इस ईस्ट की कोशिका पर उभार जैसी संरचना निकली और जो उभार जैसी संरचना निकली है उस उभार जैसी संरचना को मुकुल या फिर उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, बड बोल रहे हैं। जब बड जो होता है उनके बड के अंदर क्या होती है, कोशिका पहुंच जाती है, या जो बड होता है उस बड के अंदर केंद्रक पहुंच जाता है, केंद्रक का विभाजन हो जाता है जिससे दो केंद्रक बन जाते हैं और दोनों कोशिकाओं में एक नए नए केंद्रक का निर्माण हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि ये क्या करता है, मातृपादप या फिर बोले तो मातृकोशिका, मातृकोशिका इसको बोलते हैं बच्चों, मातृकोशिका से अलग हो जाती है और मातृकोशिका से अलग होकर के एक नए जीव का निर्माण कर देती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा बच्चों कि मुकुलन की प्रक्रिया जो होती है इसी प्रकार से पाई जाती है। मुकुलन इसी प्रकार से होता है। मुकुलन में केवल इतना बोला जा रहा है बच्चों कि जैसे बात कर लो ये कोशिका है, इस कोशिका में क्या हुआ, बड निकला, बड के से क्या हुआ कि केंद्रक का विभाजन हुआ, केंद्रक दोनों कोशिका अलग हो गए, दोनों कोशिकाओं से एक नए संतान का निर्माण हो गया। तो जब इस प्रकार की क्रिया होगी तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बडिंग बोलते हैं। तो आइए बच्चों इसकी परिभाषा को लिख लिया जाए कि परिभाषा किस प्रकार से होगा। तो आइए देखते हैं बच्चों। तो बोलेंगे इसमें परिभाषा कि जब जनक के शरीर पर, किस पर बच्चों, जनक के शरीर पर क्या निकलता है, उभार जैसी या फिर उभार निकलता है, या फिर क्या निकलता है बच्चों, उभार या क्या निकलता है बच्चों, मुकुल निकलता है, मुकुल निकलता है, क्या निकलता है बच्चों, मुकुल निकलता है जो
मातृ, कौन सी कोशिका बच्चों, मातृ कोशिका से, मातृ कोशिका से अलग होकर नया संतान या फिर नया ईस्ट का निर्माण करता है, तो इसे क्या कहेंगे बच्चों, तो इसे मुकुलन कहते हैं। तो आई होप बच्चों की परिभाषा समझ में आया होगा। तो आगे हम लोग बात करने चल रहे हैं अब मुकुलन से। अब हम लोग अगले टॉपिक पर बात करने चल रहे हैं। अगला रहेगा बच्चों बीजाणु जनन के बारे में, कि बीजाणु जनन क्या होता है और बीजाणु जनन किस प्रकार से पाया जाता है। तो आइए हम लोग बात करने चल रहे हैं बच्चों कि बीजाणु जनन क्या होता है, बीजाणु के बारे में बात करने चल रहे हैं।